ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें शरीर का स्वरूप आचार्य देव दिखा रहे हैं अपने को। काफी प्रेरणा दी है शरीर से ममत्व छोड़ने के लिए। आचार्य देव का तो सीधा उपदेश है कि भाई इस शरीर के प्रति राग रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जितना है उसको भी घटाते चलो, जितनी आसक्ति है वो घटाते चलो। इस शरीर के प्रति राग भाव बढ़ाने जैसा बिल्कुल भी नहीं, आसक्ति बढ़ाने जैसी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अनादिकाल से हम जितने भी दुख हमने उठाए हैं वो सारे के सारे शरीर की वजह से थे। आया था ना, कल भी अपन ने देखा था कि असली ज्ञान क्या है और असली साहस क्या है। ये सही ज्ञान तो यह है कि हमको पता चल गया कि ये शरीर अत्यंत अशुचि है, अत्यंत अपवित्र है, दुख का कारण है, हमें दुख देने वाला एकमात्र यही है। ये तो है सच्चा ज्ञान। और अब जब ये जान लिया तो इसका त्याग होए, इसके प्रति आसक्ति छूटे, इसका नाम है साहस। ये है असली साहस। समझ में आई बात? और कुछ नहीं है साहस। पहाड़ चढ़ जाए, नदी में उतर जाए, समुद्र में नीचे पहुंच जाए, जमीन खोद के नीचे घुस जाए, ये कोई साहस का काम नहीं। या धार्मिक क्रियाओं में भी बहुत क्रियाकांड में उलझा रहे और खूब खूब ऐसी क्रियाएं करे। तब की पूजा में देखे होंगे ना सबने। क्रियाओं के बारे में पूछूं मैं? क्रिया है? के बारे में एक प्रश्न है मेरा, क्रियाओं के बारे में। आखिर में देखे अपन, है ना, 5-10 मिनट बचते जब जब देखते हैं। ठीक। तब की पूजा आज करी होगी ना, जो भी करी हो, तब में बहुत सारे अर्घ हैं। वो उपवास में बहुत सारी तरह की चीजें, क्या लघु निष्क्रीडित, सिंह निष्क्रीडित है, और वो सर्वतोभद्र, महासर्वतोभद्र है, बहुत सारे हैं कि 246 दिन का ये 246 दिन में इतने तो उपवास और इतने पारना, 3 पे 1 3 पे 1 ऐसे चलता है उसमें, है ना। गिनोगे ना उसके पारने की संख्या और वो उपवास की संख्या तो ऐसा दिखेगा। कोई ऐसा है जिसमें 4 पे 1 चलता है। 4 पे 1 माने कि 4 दिन उपवास और फिर पारना, 3 दिन उपवास और फिर पारना, 2 दिन उपवास और फिर पारना, और एक बार नहीं, कंटिन्यू ऐसा 100 दिन का होता है। क्या नाम है, सर्वतोभद्र शायद, सर्वतोभद्र नाम का एक है। उसमें 100 दिन के अंदर पूरा होगा वो तब। तो 100 दिन में कैसा होगा कि 75 दिन तो उपवास रखोगे और 25 दिन पारना रखोगे। क्या मतलब निकला? 75 दिन कंटिन्यू उपवास की नहीं, तेले होंगे, 25 तेले होंगे, 25 तेले और 25 पारना, ऐसे। ये तो एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसे उसमें कम से कम 10-12 तरह के तप हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन तपों को करते हैं और सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया। उसमें शुरू में ही लिखा रहता है कि ये मुनियों के लिए है, मुनिराज वो तप करते हैं। वो श्रावकों के लिए वो चीज नहीं थी, क्योंकि श्रावक वो तप करके तो घमंड ही बढ़ाता है। क्या अभी तो हम वो सिंह निष्क्रीडित कर रहे हैं, आप कौन सा कर रहे हो? अभी तो हम वो जिन गुण संपत्ति वाला कर रहे हैं, जिन गुण संपत्ति नाम का भी उसमें, आप कौन सा कर रहे हैं? तरह तरह के हैं, बहुत सारे हैं उसमें नाम दिए हुए, सारे के सारे वंशन के भेद, उपवास के भेद, इस तरह का उपवास, इस तरह का उपवास। बोलो, यह है साहस? यहाँ कहते हैं कि शरीर के प्रति आसक्ति टूटे तो साहस है। तूने वो क्रिया करके और उस क्रिया का कर्ता खुद को मान लिया, ये तो मूर्खता है। वो क्रिया मूर्खता नहीं है, ध्यान रखना। उस क्रिया के पीछे जो अभिप्राय छुपा बैठा है, उस क्रिया के पीछे जो इसकी आसक्ति पड़ी हुई है, कि पहले कहता था मैं ये सब खाने वाला, हम इतना अच्छा खाते हैं, अब कहने लग गया हम इतना सब छोड़ते हैं, हम इतने दिन छोड़ते हैं। ध्यान तो क्रिया के ऊपर ही रहा ना। पहले शरीर में ये खाने पीने की जो क्रिया होती है, पहले उसका कर्ता खुद को मानता था, अब उस खाने को छोड़ने का कर्ता मानने लग गया। आसक्ति टूटी कहाँ? अपनी क्रिया पे ध्यान कहाँ दिया? ये तो शरीर की क्रिया पे ही ध्यान है पूरा का पूरा, और उससे धर्म समझता। समझ में आ रही बात? ये तो साहस की बात चली, इसलिए ये बात उठी। क्या है साहस?
कि वास्तव में तत्त्याग किल साहसम, उसका त्याग ही साहस है। इसके बाद फिर प्रश्न आया था कि भाई मुनिराज को शरीर से ममत्व तो नहीं है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जब बाहर में ऐसी प्रतिकूलताएं आती होंगी तो थोड़ा विचलन तो होता होगा, कुछ ना कुछ आकुलता व्याकुलता तो होती होगी कि नहीं। मुनिराज तरह तरह के परिचय सहन करते हैं, उपसर्ग सहन करते हैं, बाघिन खा रही है, सियाल नहीं खा रही है, आग जल रही है माथे पर है, और घाणी में पेला जा रहा है, तो थोड़ी व्याकुलता तो होती हो। तो क्या जवाब दिया था? बहुत सुंदर छंद थे, 2 छंद एक साथ लिखे कि रोग आदि की अभिवृद्धि से भी मुनिराज खेद को प्राप्त नहीं होते। क्यों, कैसे नहीं होते? कि जैसे नाव पे चढ़ा हुआ व्यक्ति, जो नाव पर सवार है, वो व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होता, नाव वो नदी में कितना ही पानी बढ़ जाए, नदी में कितना ही पानी बढ़ जाए उसको क्या फर्क पड़ता, वो तो नाव के ऊपर है। नाव तो कम पानी में भी चलेगी और इसमें ज्यादा में भी चलेगी, उसमें समस्या कहाँ है, उसको इसलिए परेशानी नहीं होती। तो उसको वो नाव मिली है, यह धर्म भवो दधि नाव जान, या से भव दुख हो हान, ऐसा आता है, इसमें ही आता है टेकचंद जी के विधान के शुरुआत में, ये प्रारंभिक में जो पहले भूमिका लिखी ना, पढ़ा नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा? अच्छा है, उसमें प्रशंसा बढ़िया है ना। अष्टक के छंद तो खैर फिर वो सामान्य है, द्रव्य की मुख्यता से, बाकी जयमाला और अर्घ्यों में कुछ विशेष बात जानने को मिल जाती है अपने को, तो पढ़ लेना चाहिए, कोई ऐसी विशेष बात नहीं। अपने को तो कुल मिला के उसमें धर्म समझना है ना, वो शब्दों को पकड़ के खींचना नहीं, क्योंकि बहुत से मूर्ख ऐसे शब्दों को पकड़ के खींच लेते हैं। क्या अग्नि संग धूप खेना और ये खेना वो सब करेंगे, थोड़ी बात करेंगे उस बारे में भी। तो अपने को तो वो देखना है कि वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है, कैसा होता है धर्म का स्वरूप, किस तरह से वो समझ लो हमको हितकारी है। मुनिराज को किस वजह से खेद नहीं होता? कि उन्हें वो ज्ञान भी है और उनके पास वो साहस भी, इसलिए उनको वो खेद नहीं होता। वो जानते हैं कि नदी में पानी बढ़ा है, नाव में पानी नहीं है। समझ में आ रही है बात? नाव में पानी आवे तो खतरा है, और नदी में तो कितना ही बढ़े क्या फर्क पड़ता है उससे। नदी का जल स्तर बढ़ गया साहब, बढ़ गया, हमें क्या करना, हम तो नाव पे तैर के जाएंगे आराम से, हमें तो पानी छूता भी नहीं, ऐसी बात है। एक बार छंद बोल लेते हैं, 204 205, कल इन पे अपन ने चर्चा तो कर ही ली थी। 205 में बहुत अच्छी बात आई थी, क्या? ये शरीर में रोग आदि की उत्पत्ति हो जाए तो 2 गतियां हैं, 2 गतियां माने 2 अवस्थाएं बनती हैं, 2 परिस्थितियां होती हैं। एक तो ये कि इसका प्रतिकार करके और इस शरीर में रहे, दूसरा ये कि अगर प्रतिकार नहीं होता जाने तो इस शरीर को छोड़ दे, सीधी सी बात। प्रतिकार करके माने रोग नष्ट करके शरीर में रहे, तो कैसा, कैसे नष्ट करे उस रोग को, कैसा प्रतिकार करे, जो अपनी भूमिका के लायक नहीं हो वो भी। उसके लिए तो दूसरी गति बताई ना, कि अगर प्रतिकार करने जैसा नहीं हो, प्रतिकार करने लायक नहीं हो, उसमें महाहिंसा होती हो, महाअभक्ष का सेवन करना पड़ता हो, अपनी भूमिका के लायक कार्य नहीं हो, तो फिर नहीं करे, फिर छोड़ दे। समझ में आ रही बात? ऐसा है। चलिए छंद बोलते हैं पहले एक बार। अपि रोगादिभिर्वृद्धेर्न मुनि खेद मृच्छति, उडुपस्थस्य कक्षोभ प्रवृद्धेऽपि नदी जले, जातामय प्रतिविधाय तनो वसेद्वा, नो चेत्तनुं त्यजतु वा द्वितयी गतिः स्यात्, लग्नाग्निमावसति वह्निमपोह्य गेहम्, निर्याय वा व्रजति तत्र सुधि किमास्ते, रोगाधिक बढ़ने पर भी यति किंचित खेद नहीं करते, बढ़े नदी में नीर नाव में बैठे नर न क्षुभित होते, रोगोत्पत्ति हो तो उसका कर प्रतिकार बसो तन में, यदि असाध्य हो तो द्वितीय गति तन का त्याग करो मन में, घर जलता तो आग बुझाकर प्राणी उसमें रहते हैं, किंतु बुझाना हो अशक्य तो बुध जन घर को तजते हैं। चलिए अर्थ पढ़ता हूं इसका, है ना। सामान्य अर्थ तो अपन ने शब्दों का अर्थ तो देख ही लिया था कल। रोगादि की वृद्धि हो करी मुनि खेद को प्राप्त न होए,
रोगादि बढ़ भी जाए, अरे सोचो तो सही, सनत कुमार मुनिराज कोढ़ था ना, कोढ़, और कोढ़ को मिटाने की सामर्थ्य भी उनमें थी, है ना। वो कोढ़ से कितने आकुल व्याकुल हुए, और लोग बाग कहते अरे साहब आप थोड़ा है ये दवा ले लो ऐसा, कि मुझ में कहाँ कोढ़ है। उनका जवाब ये आता था, मुझ में कोढ़ कहाँ है, इस शरीर में है। अच्छा, और एक वो कोई वेद्य बन करके आया, कोई देव, है ना, देव वेद्य बन करके आया कि ये मैं आपका 1 मिनट में कोढ़ दूर कर सकता हूँ। कि मुझे कोढ़ वोढ़ दूर करना नहीं है, तू क्या कोढ़ दूर करेगा, ये देख। उन्होंने दिखाया तो एक झटके में वो कोढ़ भी दूर होता हुआ दिखा, एक चपटी उंगली पे बचा के रखा बस। क्या वो भी इनका है, इनका भी है, तो वो बचा के रखा। और फिर क्या बोला है कि ये कोढ़ तो मैं ही दूर कर सकता हूँ, मुझे तो ये भव रूपी रोग लगा हुआ है, अनादिकाल से संसार का रोग लगा है, इसे दूर करने का कुछ उपाय हो तो तू बता। तो देव ने हाथ जोड़ा कि महाराज वो उपाय तो आप ही के पास है, मैं क्या दूर करूंगा, वो तो आप मुझे दे दो। समझ में आई बात। तो मुनिराज को रोग क्या लगता है, हाँ? शरीर में जो बीमारी हुई वो रोग लगता है उनको, वो रोग वोग नहीं गिनते, उसको रोग नहीं गिनते, उसको रोग नहीं कहते। वो किसको रोग कहते हैं कि अनादिकाल से जो इस संसार में भटक रहे हैं यही रोग। मिथ्यात्व तो उनके था नहीं, है ना। कषाय थोड़ी जो बच रही थी संज्वलन की, उसको रोग मानते। क्या कि मुझे तो ये जो कषाय आदि का रोग लगा हुआ है जिसकी वजह से संसार में भटक रहा हूं, इसका नाश करना, इस रोग की तेरे पास दवा हो तो वो दे दे, ये उन्होंने कहा। क्या भव रोग की यह महा औषधि, ऐसा आता है, जन्म मरण जामन दुख दहे, ऐसा था तेग चंद जी की पूजा विधान में शायद। तो कि ये संसार का रोग लगा हुआ, इस रोग को रोग गिनते हैं। शरीर में कुछ भी हो जाए उसको रोग नहीं गिनते, उसका उपचार कराने का उनको कोई विचार नहीं होता, आकुलता नहीं होती कि अरे साहब यहाँ घाव हो गया या पट्टी करवा ले में, या इसका इलाज करवा ले में, या ऑपरेशन करा ले में। ये विचार आता है मुनिराज को कभी? कभी नहीं आएगा। अरे समाधि किसके लिए थी, संन्यास मरण किसके लिए था फिर? अगर ये सारे काम पहले होने लगे हैं तो वो समाधि का विचार तो एक झटके में दूर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? वो नष्ट हो जाएगी। मुनिपना जिस काम के लिए धारण किया है, अगर ये जरा जरा से रोगों से घबराने लगे, इनका प्रतिकार जो अपनी भूमिका के लायक नहीं हो ऐसा प्रतिकार करने लगे, तो समझ लेना मुनिपना नष्ट हो जाएगा। चला करके दवाई लेंगे क्या मुनिराज? ये तो श्रावक समझदार हो और श्रावक को दिखे कि अरे मुनिराज के ऐसे कुछ परेशानी आ रही है शरीर में, तो वो प्रासुक औषधि को उस आहार के साथ में दे देता। प्रासुक औषधि आया समझ में? प्रासुक होती है, ऐसी नहीं ये एलोपैथी वाली नहीं, गीली औषधियां नहीं, या जिसमें हिंसा होती हो दूसरी बहुत, ऐसी नहीं, टीके वीके। नहीं, उनके कैसे त्याग होगा? नहीं लेना चाहते कोई, हाँ, अगर वो श्रावक को मालूम है, इसमें तो वो श्रावक को कैसे पता कि इनके त्याग, उसको कैसे पता चलेगा? भाई प्रासुक औषधि की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना, दूसरी नहीं। दूसरी तो सर्वथा छूटी छूटा ही है, वो तो श्रावक के भी छूट जाती हैं, जो महाहिंसक औषधियां वो तो श्रावक भी नहीं लेता। अब बहुत सी तो ऐसी चीजें हैं जो खुद में ही औषधि का काम करती है ना, मतलब अपने भोजन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो औषधि का काम करती है। जैसे मान लो गैस बढ़ रही है तो अजवाइन है, दाना मेथी है, ये चीजों का प्रयोग ज्यादा करके वो गैस खत्म हो जाती है। आया समझ में? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, हरड़ वगैरह हो गई, या कुछ भी जो प्रासुक है, जो अपने भक्ष्य पदार्थ हैं, उन्हीं के रूप में वो मुनिराज को वो औषधि देता है। इस तरह की औषधि का प्रयोग ज्यादा होता है। और कदाचित प्रासुक जो आयुर्वेदिक वगैरह औषधि होती है, प्रासुक ध्यान रखना, प्रासुक और निर्जंतुक, जिसमें कोई जीवों का घात नहीं हो, ऐसी भी औषधि वो दे सकता है। पर कदाचित अगर मुनिराज के वो त्याग है और श्रावक को पता है तो वो नहीं देगा। अगर उसको पता है कि इन्होंने तो सब तरह की औषधियों का त्याग कर रखा है, सिर्फ अपने जो भोजन, जो भी भोजन वाली चीजें ये लेते हैं, तो उसी तरह से उपाय करेगा उसका, है ना। उसे पता चल जाए कि इन्होंने तो इसको छोड़ रखा आजीवन, तो फिर वो नहीं करेगा इस तरह का। वो दोष क्यों लगाएगा मुनिराज पे, क्यों दोष लगाएगा, और खुद पे क्यों दोष लगाएगा, पाप का भागी क्यों बनेगा? समझ में ही बात। तो रोगादि की वृद्धि होकर मुनि खेद को प्राप्त न होए, जैसे नदी का जल वृद्धि को प्राप्त भया,
तथापि दृढ़ नाव विषय तिष्ठ्या ताकू कहा विकल्प, कि जो अच्छी मजबूत नाव में बैठा हुआ है, अच्छे बढ़िया जहाज में बैठा हुआ है, उसको क्या विकल्प है? नदी में पानी बढ़ जाए चाहे घट जाए, क्या फर्क पड़ेगा उसको? तैसे ज्ञानी मुनिनिको रोगादिक की वृद्धि हो विषय कहा विकल्प। ज्ञानी मुनिराज को वो रोगादि की वृद्धि होने पर भी कोई विकल्प उठता है क्या, कि मुझे ये रोग दूर करना है, मुझे ये बीमारी दूर करनी है, ऐसा कुछ उठता है दिमाग में? नहीं होगा। अर अणुव्रति श्रावक के कदाचि रोग उपजा, अब देखो अपने लिए बात, कभी कोई रोग उपजे तो निर्दोष औषध आदि के योग ते शांत कर शरीर विषय बसे। लिख दिया ना निर्दोष, ये जरूरी था यहाँ लिख, निर्दोष, क्योंकि वो पहली लाइन का कुछ भी उठपटांग कर ले लेते, जीव स्वच्छंदी हो जाता है। ये लिखा है आचार्य देव ने, रोग का प्रतिकार करके रहो रे शरीर में तुम तो। क्या कहा? अगर कोई ऐसा रोग आदि उपजे तो अणुव्रति श्रावक उसके कदाचि रोग उपजा तो निर्दोष औषधादिक के योग ते शांत करी शरीर विषय बसे। अब कोई कह सकता है साहब ये तो अणुव्रति के लिए है बात, है? हमारे लिए थोड़ी ना, ये तो तुमको तो कुछ बनना ही नहीं है ना, है? अणुव्रति भी नहीं बनना, महाव्रति भी नहीं बनना, क्या बनना चाहते? ऐसे कैसे ही रह जाना चाहते? भले अणुव्रति के लिए बात हो, लेकिन वो अणुव्रत की प्रैक्टिस भी शुरू में होगी कि नहीं होगी? वो आसक्ति पहले से घटेगी या नहीं घटेगी? घटाता जाएगा ना, राग घटाता जाएगा ना। तो ये तो अपनी भूमिका विचार करके और अपने राग को घटाना चाहिए, आसक्ति को तोड़ना चाहिए। श्रावक के लिए बात है कि श्रावक के कदाचि रोग उपजा तो निर्दोष औषध आदि के योग ते शांत करी शरीर विषय बसे। निर्दोष औषधि आदि से अगर उसका प्रतिकार हो सकता हो तो निर्दोष औषधि आदि लेकर के अपने शरीर में निवास कर। और प्रबल रोग की शांतता न जाने, अगर वो रोग ऐसा दिखे कि ये शांत होने वाला नहीं है तो फिर ले ले दूसरी दवाई, कि नहीं तो अनशन वृत्ति करी शरीर को तजे। समाधि आए समझ में? सल्लेखना, कि ये नहीं हो रहा है, उपाय नहीं दिख रहा है इसका कुछ भी, कोई बात नहीं, धीरे 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 वो सल्लेखना की तरफ आगे बढ़ेगा। अनशन आदि वृत्ति करके वो वैसा कार्य करके इस शरीर को धीरे धीरे त्याग दे। लेकिन जिसमें बहुत हिंसा होती हो, जिसमें संगी पंचेंद्रीय जीवों का घात हो जाता हो, ऐसे उपाय को तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, प्रासुक हो तो लेगा ना, निर्दोष का अर्थ वही है। प्रासुक हो जिसमें कोई जीवों का घात ना हो, देशी दवा जिसको हम कहते हैं, देसी बोलो, आयुर्वेदिक बोलो, प्राकृतिक बोलो, बहुत सारी हैं, है ना? अरे कोई भी पैथी हो, कुल मिला के निर्दोष होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि एलोपैथी में सारे के सारी बेकार हैं और होम ये आयुर्वेदिक में सारी की सारी अच्छी हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझना। प्रासुक का अर्थ आयुर्वेदिक नहीं होता है, तो दोनों जगह सब तरह की चीजें मिलती हैं। यहाँ पे ही आपको मांस मछली से संबंधित चीजें मिल जाएंगी इसमें आयुर्वेदिक में। एक वो कुक्कुट अंडक तो आता है, उसमें वो अंडे का प्रयोग किया जाता है। बहुत सी दवाएं ऐसी खून वगैरह का प्रयोग करके भी बनाई जाती है। आसव है, अरिष्ट है, वो तो शराब जैसी है बिल्कुल, एल्कोहल का जिसमें प्रयोग होता है, वो सड़ा गला करके उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, फर्मेंटेशन करके वो सारी चीजें होती है। आसव और अरिष्ट जितने भी आते हैं ना, नाम सुने होंगे ना, द्राक्ष आसव और वो कौन सा ये मधु अरिष्ट वगैरह जो जो भी आते हैं, इस तरह की बहुत सी दवाइयां आती हैं। क्या झंडू पंचारिष्ट नाम से एक बहुत चलती थी पहले, क्या? तो ये सब चीजें क्या, अरिष्ट और आसव जितने भी हैं ये सब एल्कोहल जैसे, ये बिल्कुल अपने लेने लायक नहीं। तो औषधि कैसी लेनी, कि औषधि जो प्रासुक हो, जिसमें जीवों का घात ना हो, जिसमें कोई दोष ना आता हो। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आयुर्वेदिक है कि एलोपैथिक है कि क्या है ना। होम्योपैथी में भी बिल्कुल आपको प्रासुक मिल जाएगी औषधि, सूखी गोलियां भी आती हैं। केमिकल तो ऊपर से डाला जाता है जो है ना। होम्योपैथी में एक बायोकेमिक भी होती है, वो कोरी सीधी सीधी गोलियां आती है बस, उसमें कुछ केमिकल अलग से ऊपर से नहीं डाला जाता। वो जो भी जिससे बनती है उसका जो भी प्राकृतिक घटक है उससे वो बनाई जाती है। ऐसे ही जो एलोपैथी है, एलोपैथी में बहुत सी दवाइयां इस तरह की होती हैं, सीधे सीधे आपको वो जैसे विटामिन सी की या कुछ भी है तो वो उसमें से निकाल के उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके बना दी जाती है। बहुत सी दवाएं उसी तरह से बनती हैं। और बहुत सी दवाएं जिनमें गलत चीजों का प्रयोग होता। तो अपनी भूमिका का विचार करके और उन वस्तुओं से दूर रहना, उन चीजों को तो छोड़ दे।
समझ में ही बात, जिसमें सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से, या समझ लो थोड़ी बहुत प्रासुक औषधि के माध्यम से भी अगर वो ठीक होता जाने तो ठीक होवे और शरीर में निवास करे। लेकिन अगर कोई ऐसा रोग हो गया हो, कोई असाध्य रोग, कि जिसमें कि नहीं साहब आपको तो ये लेना ही पड़ेगा, जैसे वो भील के लिए कौवे का मांस है, तो फिर क्या करें कि प्राण जाए पर धर्म न जाए, ऐसा विचार करना। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये शरीर तो आज नहीं तो कल तो छूटना ही छूटना, इसके पीछे मैं इतना पाप क्यों कमाऊं। धीरे धीरे जितनी आसक्ति घटे, आसक्ति घटाते जाना। और लिखा ना, ये अनशन आदि वृत्ति के द्वारा शरीर को त्यज दे। ये दो ही रीति है, ये दो ही रीतियां हैं। जैसे घर के अग्नि लागी तब सुबुद्धि ताही बुझाए घर में बसे। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो उसको बुझा करके और घर में रहेगा, और बुझता न जाने तो घर छोड़ी दूर जाए बस, फिर उस घर को छोड़ देता है, दूर चला जाता है। क्योंकि हाँ, वो कल करी थी बात, वो यहीं से उठाया गया उदाहरण है, वो आया समझ में। झोपड़ी का उदाहरण है ना, रत्न उसमें सुरक्षित रखे और फिर आग लग जाए तो क्या करे, कि झोपड़ी को बचा ले। झोपड़ी बचती जाने अगर रत्नों के रहते हुए तो बचा ले, लेकिन झोपड़ी बचा लूं और रत्न नष्ट हो जाए, ऐसा काम नहीं करना। आया समझ में। जैसे घर के अग्नि लागी तब सुबुद्धि ताही बुझाए घर में बसे, और बुझता न जाने तो घर छोड़ी दूर जाए बसे। तैसे शरीर रह तो जाने तो योग्य औषधादि करी रोग की निवृत्ति करे। अगर शरीर को रहता हुआ जाने, शरीर बचता हुआ जाने, तो योग्य औषधादि करी, योग्य है ना, योग्य होनी चाहिए, प्रासुक निर्जंतुक, जिसमें बाधा ना आए, किसी जीवों का किन्हीं का घात ना हुआ हो, ऐसा योग्य औषध आदि करी रोग की निवृत्ति करे। और रहता न जाने तो निर्ममत्व होए तजे, तो उसकी ममता छोड़ दो। आया समझ में। अरे ऐसा लौकिक में नहीं करते हैं क्या, तो बेटा अपने कुल की रीत को निभाता हुआ चले तब तक तो ठीक है, रखे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करके उसको रखे। लेकिन वो तो पूरे कुल का एक तरह से समझ लो कलंक ही लगाता फिर रहा है, हमारे धर्म को ही नष्ट करता फिर रहा है, तो ऐसे बेटे से क्या करे, जा भैया तू तेरी मर्जी। ममत तो छोड़ देते हैं, फिर उससे छोड़ देते हैं ना, कि गया ये तो हाथ से, क्या करो, ममत तो छोड़ देना फिर उसका। निर्ममत तो हो तजे, अगर इसको रहता न जाने तो। भावार्थ कि श्रावक की तो दो रीति हैं, क्या दो पद्धतियां चलती है श्रावक के से, पवित्र औषधादि का सेवन करे तथा न भी सेवन करे। या तो पवित्र औषधि आदि का सेवन कर लेवे, और या फिर कोई औषधि का सेवन न करे। और साधु इच्छा करी तो औषध का सेवन न करे, आगे होकर के तो कोई औषधि मांगेंगे नहीं, आगे होकर के तो कोई इलाज कराएंगे नहीं। और जो श्रावक निर्दोष औषध आहार आदि दे तो निराग भाव नित्य ले, राग भाव न कर। अरे इन लोगों को समझ ही नहीं है बिल्कुल भी, है मुझे इतनी पीड़ा है, इतने दिनों से बुखार है या गैस है या पता नहीं क्या क्या है, और इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि आहार में कुछ मिला करके दे दे में मुझे। मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इनको तो दे देना चाहिए ना, इनको तो समझना चाहिए ना। बोलो ये विचार उठेगा कि नहीं मुनिराज? बिल्कुल नहीं। जैसे अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, ऐसे ही औषधि देने में और औषधि नहीं देने में, या सहज रूप से वो औषधि मिल गई अपने आप ठीक हो गया, चाहे नहीं ठीक हुआ, उसमें सदा समता धरण। समझ में ही बात। अरे श्रावकों को करना चाहिए, ये जिम्मेदारी श्रावक की, ये अपन करेंगे आपस में बात। ये मुनिराज नहीं कहेंगे कि तुम मेरी ये जिम्मेदारी उठाओ, मुझे ऐसा रोग हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हें तो अकल होनी चाहिए ना, तुम तो आहार में मिला करके दो मुझको। ये विचार होगा? ये विचार नहीं होगा। ऐसा विचार उठे तो मुनिपना भंग होता। नहीं, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। वो आहार के लिए नहीं कहेंगे कि तुम हमारे लिए आहार लगाओ। वो समाधि मरण के प्रसंग में अलग अलग बातें आती हैं, है ना, वही वृत्ति के संबंध में भी आती है। वो बिल्कुल अलग ही रहता। हाँ, वो जिस तरह से वहां शास्त्र में लिखा है वैसा हमको स्वीकार करना चाहिए। आया समझ में। तो कुल मिला के बात यह है कि आगे होकर के तो उनको ऐसी वांछा है नहीं। शरीर के प्रति जब इतना ममत्व छूट गया, तो शरीर का ममत्व जब टूटा है तो वो क्यों इच्छा करने लगे कि कोई मुझको औषधि दे, कि कोई मुझे ऐसा करे। अभी सनत कुमार जी का किस्सा देखा तो था अपन,
वो क्यों कहेंगे कि अरे भाई मेरी कुछ कुछ व्यवस्था कर दो, कि अरे देखो घाव हो गया है इसकी ड्रेसिंग करा लाओ, या मैं तो वहां अस्पताल में कदम नहीं रखूंगा, एक काम करो डॉक्टर को कंपाउंडर को यहाँ ले आओ, वो कर देंगे यहाँ। ये होगा? हैं? पट्टियां वट्टियां बंधेगी क्या मुनिराज के? विचार करना, आया समझ में? इस तरह की पद्धति नहीं होती मुनिराज, ऐसा काम ही नहीं होता। अरे शरीर से ममत्व ही नहीं, कह रहे तो फिर घाव सड़ जाएगा तो, ये मुनिराज को परवाह नहीं है उसकी। ये पिछले छंद में क्या देखा अपन ने, कि वो नदी का जल कितना ही बढ़ जाए, शरीर में रोग तो अंदर मौजूद है ही सही, अब वो बढ़कर के सामने आ गए, कितने ही बढ़ जाएं, उनको उससे रंच मात्र भी खेद नहीं होता। कौन कह रहा है? ये टोडरमल जी कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं? कौन कह रहा है? ये गुणभद्राचार्य कह रहे हैं, खुद आचार्य, खुद जो मुनि संघ के आचार्य थे, अपने साथी मुनिराजों को भी संबोधते थे, दूसरों को भी समझाते थे, और जिनका इतना दृढ़ उत्कृष्ट आचरण, वो ये बात कह रहे हैं, ध्यान रखना, ये कोई अपने जैसे आप और मेरी बात नहीं है। ये चीजें अपने को पता कहां से चलेगी? ये चीजें तो मुनिराज खुद बताएंगे तो पता चलेगी ना। ये इस तरह की बातें, और हमको तो गुणभद्राचार्य ने बता दी कि रोग आदि की वृद्धि होने पर भी उनको रंच मात्र भी खेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि नदी में कितना ही जल बढ़ जाए, नाव के ऊपर बैठे हैं, धर्म रूपी नाव पर बैठे हुए हैं, जहां पे समझ लो वीतरागता रूपी नाव पर बैठे हुए, उनको क्या फर्क पड़ता है? अरे ऐसा कैसे, कि ऐसा कैसे तो तुम्हारे दिमाग में इसलिए नहीं बैठती क्योंकि तुमने मुनियों को अपने जैसे ही समझ रखा। तुम यही समझते हो कि जैसे जैसे हम हैं वैसे ही तो वो हैं। ऐसा नहीं है। क्या कहते थे बाबूजी? अरे वो तो बिल्कुल दूसरे ही लोक के जीव हैं, कोई क्या इस ब्रह्मांड के बाहर के जीव हैं जैसे कि। ऐसी वृत्ति होती है मुनिराज की, कि तुम्हें पता क्या है कि कितनी आसक्ति उन्होंने तोड़ रखी है शरीर के प्रति। हम तो अपने जैसा ही समझते हैं, हम जैसा करते हैं हम वही सोचते हैं कि मुनिराज भी ऐसा ही कर लेंगे। अरे चत्तारी लोग उत्तमा, उस लोक में उत्तम में अरहंत और सिद्धों के बाद उन्हीं का नाम आता है, तो सोचो किसी कारण से आता होगा। जब अरहंत और सिद्धों के समान उनको दिखाया तो कुछ समानता तो होगी ना। कौन सी समानता? की वो वीतरागता की समानता है। कह रहे वो पूर्ण वीतरागी थोड़े ना, अरे नहीं हो, अभी अगला कदम वीतरागता का है उनका। आया समझ में? तीन कषाय चौकड़ी का तो पूरी तरह से अभाव है, और जब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, मात्र संज्वलन जितनी कषाय बचती हैं और उसको भी क्रमशः कम कम करते जाते हैं, तो वहां शरीर से इतनी आसक्ति रहती ही नहीं कि ये शरीर का क्या हो रहा है। वो सुकुमाल मुनिराज थे, वो इशारा दे देते किसी को तो कोई आकर के पट्टी वट्टी नहीं कर देता क्या? ये खा गई है सियालनी, और ये सब पैर खा गई है, और ये खा गई है, धीरे धीरे करते करते आखिर में तो सब चीजें खा गई थी, है ना, आंत वात सब खा गई थी बाद में। तो क्या किया मुनिराज? हाँ, आया समझ में? हल्का सा कोई विकल्प उठा, उस कारण से वहां गए सर्वार्थ सिद्धि, मोक्ष नहीं जा पाए। लेकिन सुकौशल मुनिराज हैं, गज कुमार जी, या पांडव, तीन पांडव हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मुनिराज जिन पर भयंकर उपसर्ग हुए, उनको विकल्प आया कुछ? जब उनको विकल्प नहीं आया इतने भयंकर उपसर्ग में, तो ये सामान्य कोई बीमारी आदि में इसमें कैसा विकल्प खड़ा होगा? इसमें कोई आकुलता व्याकुलता हो सकती है? इस तरह की कुछ ऐसी वृत्ति हो सकती है कि अरे साहब कोई कोई तो ऐसी व्यवस्था कर दे? ये भावना जरा सी भी आएगी क्या मन में? नहीं आएगी। समझ में ही बात? और रोग के प्रतिकार में तो हम श्रावकों की दृष्टि रहती है, मुनिराज को तो रहती ही नहीं। क्या किसमें हुआ ये है कि पड़ोसी क्या हुआ है, कुछ कुछ होगा तो हो जाएगा ठीक, नहीं होगा तो वो जाने पड़ोसी, मैं क्या करूं उसका? पड़ोसी के आज खाना नहीं बना साहब, क्या करोगा? पड़ोसी का खाना तो मैं खाना, कि मैं भूखा रह गया उससे? कि ठीक है उनकी मर्जी पड़ेगी तो बना लेंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, हम क्या करें उसमें? समझ में आ रही है बात? ऐसा है। यहाँ वो अभी वो बात मत लेना वात्सल्य वाली, और वो चीज मत लगाना, उदाहरण को इतना ही सीमित रखना। पड़ोसी के यहाँ कुछ भी हुआ उससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मुनिराज सोचते हैं, ये पड़ोसी में हुआ है जो हो रहा है, ठीक है, जब तक ये पड़ोसी साथ साथ रहेगा ठीक है, अलग हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समझ में ही बात? आगे कहे हैं कि औषधाधिक करी रोग न मिटे तो ज्ञानी निकू शरीर नाश होने का भय न करना, मरण का भय तो अज्ञानी निके होए है। लो गजब की बात, ये तो मुनि की भी बात नहीं, ये तो श्रावक की बात है। क्या अज्ञानी जैसा भय होता है क्या श्रावक को?
सम्यक दृष्टि हो जाए तो उसके बाद वैसा भय रहता है कि अरे मर जाऊंगा, बचा लो कोई, ये भय रहता है? औषध आदि करी रोग न मिटे, अगर मान लो रोग नहीं मिटता तो ज्ञानियों को शरीर नाश होने का भय नहीं कर, वो तो नष्ट होना ही है, आज नहीं तो कल खत्म होना ही होना है, ये कोई हमेशा के लिए थोड़ा मिला था। ये शरीर कब तक के लिए बताओ आप, कब तक के लिए मिला है? हमेशा रहेगा? अच्छा आज से 100 साल बाद रहेगा ये शरीर? हाँ? नहीं रहने वाला, 100 साल तो बहुत बता दिए मैंने। आया समझ में? रहने वाला नहीं है ये शरीर, रहने वाला नहीं है का मतलब अपन इसमें रहने वाले नहीं है, ये तो यहीं रह जाएगा, अपन इसको छोड़ के चले जाएंगे। तो औषध आदि करी अगर रोग ना मिटे तो भयभीत नहीं होना, मरण से कभी डरना नहीं, मरण का भय अज्ञानियों के होता है। और भी बता रहे हैं इस छंद में, तो बहुत सुंदर उदाहरण है ये। क्या? शिरस्थम भार मुत्तार्य स्कंधे कृत्वा सुयत्नतः शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम। शिरस्थम भारमुत्तार्य स्कंधे कृत्वा सुयत्नतः शरीरस्थेन भारेण अज्ञानी मन्यते सुखम। जैसे सिर का भार रखे कंधे पर यत्न सहित प्राणी, किंतु भार तो रहा देह पर सुखी मानते अज्ञानी। समझ में आ गया होगा हिंदी से ही, बहुत सुंदर छंद है, सरल है। शिरस्थम भारम उत्तार्य, शिरस्थम सिर पर स्थित, सिर पे स्थित भार को, उत्तार्य उतार करके, है ना, उत्तार्य उससे ही बना है, उतार करके, उतारना उस उत्तारण से ही बना हुआ है। क्या करा, माथे पे रख के कुछ चल रहे थे, है ना, बहुत कुछ ऐसा वजन था और माथे पर रख करके चल रहे थे, दुखने लग गया, सिर पे बोझ पड़ रहा, गर्दन दुखने लग गई, क्या करूंगा मैं थोड़ी देर बाद, सिर का बोझ उतार करके कंधे पर रख। हाँ उसमें भी है, अरे बहुत जगह है ना। टोडरमल जी ने भी कहीं लिखा है क्या कि ये काम तो ऐसा है कि जैसे सिर का बोझा उतार के कंधे पर रख ले। तो शिरस्थम भार मुत्तार्य स्कंधे कृत्वा सुयत्नतः, स्कंधे कृत्वा यानी स्कंध पर, स्कंध बोलते कंधे को, देखो हिंदी समझ में आ रही है ना बिल्कुल, है संस्कृत से ये शब्द बने हैं, ये जो कंधा है ये स्कंध शब्द से बना है, ऐसे ही उत्तार्य से उतार बना है, ऐसा आप बहुत आसानी से संस्कृत सीख सकते हो। छोटे छोटे ये गुणभद्राचार्य ने तो जाने कितने शब्द सिखा दिए अपने। स्कंदे कृत्वा सुयत्नतः, बहुत यत्न करके, प्रयत्न करके, शरीर स्थेन भारण, लेकिन बताओ वो माथे पर रहा या कंधे पर रहा, रहा तो शरीर का शरीर पर ही है। उस शरीर स्थेन भारेण, उस शरीरस्थ भार से अज्ञानी मन्यते सुखम, अज्ञानी सुख मानता है, मन्यते का हो गया मानता। कितना सीधा है, कठिन नहीं है संस्कृत सीखना चाहे तो। किसी की संस्कृत सरल रहती, किसी की वो शब्द शब्द का प्रयोग है, कोई शब्दों का प्रयोग इस तरह का हो जाता है जो कठिन लगती है, लेकिन ये समझ में आता रही। किनके? इनके ऐसे भी शब्द हैं जो कहीं पढ़ने को ही नहीं मिलेंगे। आए थे ना अभी थोड़े दिन पहले, क्या आया था एक और शब्द, नया शब्द देखा था ना अपन ने, कौन सा? उड़ूप, उड़ूप, नाव के लिए उड़ूप आया था, और वो संघ के लिए एक और आया था ना, उड़ूप किसके लिए आता है? उड़ूप के लिए, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वो पढ़ने में आया है तो। उड़ू आता है, उड़ू नक्षत्र के लिए आता है, आया समझ में? एक और बहुत सुंदर शब्द आया था, क्या था वो, कल या परसों ही तो देखा था अपन ने, अमा, अमा, अमा यानी संग, संयोग, है ना, संबंध। ऐसे एक पहले आया था शलाटू, किसके लिए आया था? कच्चा फल, कच्चे फल को शलाटू कहते, मतलब जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, छोटी उसमें है साइज में, अभी बढ़ना जारी है उसका, उसे शलाटू। ऐसे बहुत से शब्द हैं इसमें। गुणभद्राचार्य तो संस्कृत के जबरदस्त विद्वान थे, आया समझ में? अब ये तो क्या है, कुछ ऐसा पक्षपात लोगों को चला,
ब्राह्मणवाद हावी रहा तो यूनिवर्सिटियों में और चीजें तो रख ली जाती हैं, अपने आचार्यों की चीजें छोड़ देते। अमृत चंद्राचार्य की संस्कृत देखो आप, आदि पुराण में जो उपमाएं दी हैं, अनुप्रास वगैरह का प्रयोग है, वो देखो, आदि पुराण की भाषा देखो, चकाचौंध रह जाओगे। अगर संस्कृत का ज्ञान हो तो ये सब पढ़ने में मजा आता है। चक्कर यही है ना, अपन लोग उदासीन रहे, हम लोगों को ही परवाह नहीं रही कि हाँ ठीक है लिख दिया होगा, कौन पढ़े और कौन सुने। तो महिमा हमको ही नहीं आ रही तो दूसरों को कहां से आएगी, और दूसरों को उनकी खुद की महिमा आती है तो वो लोग चला करके यूनिवर्सिटियों में बच्चों के कोर्स में इसमें डाल देते। बच्चों के देखो आप, छठी सातवीं में वो रामायण महाभारत कोर्स में आ जाती है, कभी पद्म पुराण सुना कहीं कोर्स में? ये हमारी गलती है। बहुत सी जगह आती है, एमपी में है मेरी भावना डाल रखी है उन्होंने कोर्स में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा आधी अधूरी है, वो भी पूरी नहीं है। अच्छा, आगे आगे के रख लिए जो सामान्य भावनाएं हैं लौकिक चलती है। चलो खैर कोई बात नहीं, अब क्या करें। हाँ वो तो होगा, खैर जहाँ जैसा चलता हो उस हिसाब से वो डाल दिया जाता है। लेकिन ये अपनी उदासीनता अपने शास्त्रों के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति, इसका ही एक तरह से अपन क्या कहें, ये जो अपमान हुआ अपना, या ये समझ लो जो कमी आई है, ये उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं। अपन पढ़ते ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, न पढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और पढ़ने वाले को ऐसा देखते हैं जैसे कि ये तो कोई अपराधी हो। क्या होता है ना, स्वाध्यायों को तो ऐसा समझते हैं जैसे ये कोई आतंकवादी है कि क्या है। अपन लोगों को तो कुछ खतरनाक सा समझा जाता है। मिथ्या दृष्टि हो सब, बताओ, मिथ्या दृष्टि समझा जाता है। हाँ सारे मिथ्या दृष्टि है। स्वाध्याय करने वाला तो मिथ्या दृष्टि है ना, हाँ, और मिथ्या स्वाध्याय दृष्टि है। नहीं करने वाला वो सम्यक हाँ, दृष्टि है। और बताओ क्या अधूरी क्रिया विचित्रता है, करते, ऊट अधूरी पटांग कुछ क्रिया भी करते क्रिया हैं ना, करे जाए। हाँ अधूरी क्रिया करते हैं, पूजा हाँ में भी, त्योहार में भी, त्योहार में भी अधूरी क्रिया बताते हैं अपने हाँ, में तो, इसलिए है ना मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं अपन। पूरी क्रिया तो जब अब बताई उसका जाती मालूम है नहीं है उसको। कि हाँ सब धूप अग्नि में खेव तो पूरी क्रिया होगी। अच्छा, अग्नि, हाँ जब पूरी क्रिया होगी, दीपक लेके बैठो, धूप लेके बैठो, जब पूरी पूजा होगी, नहीं तो मिथ्या दृष्टि अधूरी करते हो तुम सब, तो ऐसा बोलते हैं बोलने वाले। तो पूरी कौन कर रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही कौन कर रहा है। तो जिस हिसाब से ये कहा गया जो कि दीपक तुम अधूरी जलाते करते हैं, हो, धूप दीप और धूप देते हैं, लेते हो काम में, हाँ वो अधूरी फिर तो वही सारे के वही सारे पूरी अधूरी कर रहे पूजा। हैं। क्षीरोदधि का पानी कौन हाँ लेके आ रहा है? हैं? क्षीरोदधि का पानी कौन ला रहा है? काल वृक्ष के फूल कौन लेके आ रहा है? हैं? मंदिर में कुछ मलयागिरी लोग चंदन दीपक कौन ला जला रहा के है? रखते हैं और धूप का धूपदान भी रखते हैं मंदिर में, कुछ लोग ऐसे देखे मालूम है हैं। मेरे को, धूपाना भी रखते हैं, उसका पक्ष भी होता है। ये छंद अपन कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात वो भी करते हैं। आज धूप दशमी है ना, तो लोगों के दिमाग में वो भी होगा कुछ ना कुछ। पहले छंद की बात कर लेते हैं, फिर 2-1 मिनट उसकी भी बात लेंगे। तो ये बात समझ में आई कि अज्ञानी जीव उस शरीरस्थ भार से सुख मान रहा है। गजब की बात है। बोलो लगता है कि नहीं लगता? ऐसा माथे पे बहुत देर से वजन रखा हो तो वो वजन उठा करके उतार करके यहाँ कंधे पे रख लेता, ये कंधे पे दुखने लग जाए तो इस कंधे पे रख लेता, इधर दुखने लग जाए तो फिर कभी माथे पे ले लेता। नहीं करता ऐसा? अरे आप बैग पकड़ करके हाथ में चल रहे हो, एक हाथ में बहुत देर हो गई, ये दुखने लग गया तो इधर ले लेते, अब सोचता हाँ अब सुखी हो, अब सुखी हो। अरे भार तो वो का वही रहा, अभी थोड़ी देर में फिर तू दुखी दुखी करने लगेगा। तो ऐसे ही अज्ञानी जीव वो रोग का प्रतिकार करके क्या सोचता है, अब सुखी हो गया। अरे वो रोग तो यहीं का यही है। जैसे एलोपैथी की दवाइयां होती है ना, इसमें बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं कि आप जैसे मान लो जुकाम, जुकाम की दवा लेते हो, तो वो जुकाम की दवाई लेते हो तो जुकाम तो मिट जाता, खांसी हो जाती है, होता है ना। इस तरह की दवाइयां भी होती है। खांसी की दवा लो तो जुकाम हो जाता है, या कई बार कुछ ऐसी दवा लो तो उससे कब्ज हो जाती है। अब वो कब्ज को मिटाने के लिए फिर वो थोड़ी वैसी दवा लो जिससे पेट साफ हो, तो वो ज्यादा लेने में आ जाए तो फिर दस्ते लग जाती है। तो ये क्या होता है, ये सोचता है कि हाँ अब सुखी हो गया। किससे सुखी हो गया? कि वो जुकाम मिट गया तो मैं सुखी हो गया। लेकिन ये खांसी जो चली इसका क्या? रोग तो वहीं का वहीं है, रोग इस शरीर में रहते ही है, ये तो कभी कभार प्रकट हो जाता है। और क्या है, जब शरीर मिला उसके साथ ही मिले ना ये रोग तो सारे के सारे। समझ में आ रही है बात? तो ये सिर का भार उतार के कंधे पे रखने जैसा है। ये बहुत जगह लगेगा उदाहरण, अकेले रोग में नहीं लगेगा। मुझे कोई चीज की आकुलता हुई, कोई विषय भोग भोगने की इच्छा हुई, तो उस आकुलता मिटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वो काम करता हूँ, वो विषय भोग भोगता हूँ। ठीक है, अब इसमें सुख मानता हूँ तो ये सुख मानना कैसा?
ये ऐसा ही जैसे कंधे का बोझ उतार के सॉरी माथे का बोझ उतार के कंधे पर रखना, क्योंकि वो इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन अब ये कंधा भी तो दुखेगा, अब ये दूसरी आकुलता खड़ी हो जाएगी। हाँ? वो यूं सोचता सुखी हो गया मैं, जबकि बोझा तो अभी है ही ना, शरीर के ऊपर ही है ना वो बोझा, माथे पर हो चाहे कंधे पर हो, है तो शरीर का शरीर पर ही। समझ में आ रही है बात? देखो अर्थ पढ़ देता हूं। जैसे को सिर का बोझ उतारी कांधे धरी सुख माने, तैसे जगत के जीव रोग का भार उतारी शरीर के भार करी सुख माने। लो गजब हो गया। शरीर तो अभी भी मौजूद का मौजूद ही है, शरीर दुख का मूल कारण है, वो रोग अकेला दुख का मूल कारण नहीं है। और ये सोचता है कि हाँ हाँ बोझा उतर गया, दुखी अब सुखी हो। भावार्थ, जगत के जीव रोग गए शरीर रहे सुख माने हैं, और ज्ञानी जीव शरीर का संबंध ही रोग जाने है। लो गजब हो गया, शरीर का संबंध ही रोग है। वही सनत कुमार जी का उदाहरण, वो देव आया कि ये ठीक कर दूं, अरे तू तो ये भव रोग की दवा देता हो तो दे दे भैया, ये रोग कोई दम नहीं है इसमें, ये ऐसे तो इसमें भरे पड़ा है, ये रोग नहीं होगा कोई और हो जाएगा। तो शरीर का रोग मिटे, मतलब शरीर रूपी रोग मिटे, शरीर का संबंध ही रोग है, ये दूर हो तब तो तू बता। जगत के जीव रोग गए और शरीर रहे सुख माने, अरे बच गए, जान बची, लाखों पाए, ये रोग नष्ट हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ज्ञानी जीव शरीर का संबंध ही रोग है ऐसा माने, ताते शरीर जाए तो विषाद नहीं, ये शरीर समाप्त हो माने कि आगे फिर नहीं मिले ऐसा समाप्त हो, ऐसा नहीं कि अभी अभी आत्महत्या कर ली और खत्म, वो नहीं, उसमें तो आगे फिर मिलता, शरीर मिले ही नहीं आगे, ऐसा समापन हो इसका तो कोई दुख नहीं है। जैसा शरीर भार तैसा ही कांधे, शरीर नहीं, जैसा सिर का भार तैसा ही कांधे का भार, जैसे रोग का दुख तैसे ही देह धारण का दुख है। लो ये मूल बात यहां से निकाली टोडर में, समझ में आ रही है बात? तो जैसे रोग का दुख है वैसा ही शरीर धारण का दुख। अरे जन्म जरा मृत्यु ये तीनों के तीनों रोग ही कहलाते हैं। ये भव रोग ही तो है। इस संसार रूपी रोग में क्या चीजें कि जन्म मृत्यु और ये जरा, जन्म जरा मरण, ये सारे के सारे रोग रूप ही हैं। इसलिए जब तक शरीर है तब तक ये रोग लगे रहेंगे। इसलिए ऐसा मत सोचना कि हमने इस रोग का प्रतिकार कर लिया तो बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा अब बढ़िया है, अब रहने जैसा है। अरे शरीर ही रोग है, और क्या कहे। आया समझ में? हो गया ये छंद, इस छंद की हिंदी बोल लेते हैं, फिर थोड़ी सी बात अपन वो धूप के संबंध में करते हैं। जैसे सिर का भार रखे कंधे पर यत्न सहित प्राणी, किंतु भार तो रहा देह पर सुखी मानते अज्ञानी। क्या कह रहे थे आप? वो धूप वहां पे खेनी चाहिए नहीं तो अधूरी रहेगी, है? धूप धुपाने में डालो नहीं तो अधूरी रहेगी, या दीपक जलाओ तो ही पूजा पूरी होगी। अगर ऐसी बात करते हो ना तो फिर तो आप सब चीजें रखो, फिर आप फूल भी ले आओ, फिर वो लाड़ू बर्फी गिंदोड़ा वो सब लेकर के आओ, जितने भी पूजा में नाम आते हैं वो सब लेके आओ, क्षीरो दधी का पानी लाओ, गंगा के पानी से ही करना फिर पूजा, इधर उधर का पानी मत लगाओ, झूठ मत बोलो। वहां तो और भी है, बहुत सारी चीजें हैं। वो देव के जैसा बन करके और फिर वैसे वो सारी होती, फिर होती है पूजा। तो पूजा अधूरी रह गई, किसने कहा पूजा अधूरी रह गई? आपके ये द्रव्य नहीं है तो, मतलब वैसा का वैसा नहीं है तो। ये तो 20 पंथ में कहा जाता है, जो बिल्कुल विषम मार्ग है उसमें कहा जाता है शुद्ध आमनाय वाला व्यक्ति, जिसको प्रासुक द्रव्य का विचार है, जिसको जीवों के घात अघात का विचार है, वो कभी ये बात नहीं बोलेगा, चाहे किसी पद पे हो, चाहे वो श्रावक हो चाहे मुनि हो। ध्यान रख लेना ये बात। कुछ है इस तरह के व्यक्ति, आप कहोगे कि कोई कोई कह रहे हैं ऐसे, है ना? किसी का सुना क्या आपने जो आप कह रहे थे? है ना? नाम लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर किसी का सुना भी हो तो बिल्कुल झूठ है, साफ झूठ है। हाँ ये कहा है। और क्या तर्क दिया? तर्क क्या दिया? तर्क बताओ आप तो। तर्क ये दिया है कि अकृत्रिम चितालय में भी स्तूप बड़े बड़े धूप के जलाते हैं, और शुद्ध तेरापंथी भी ये अग्नि नहीं जलावो तो मिथ्या दृष्टि है, अधूरी त्योहार है। अच्छा अधूरा है, अग्नि नहीं जलावे तो मिथ्या दृष्टि है। मतलब संयम जब की तक वो पूजा जीव करके नहीं आएंगे मर सभी, जाएंगे टेक ना, चंजी का विधान जब करके आएंगे ना। जब तक धुएं से जीव नहीं मरे ना, अधूरा ही काम है। हाँ धुएं से अब बताओ क्या, धुआं करो। कितनी मूर्खता है, कितना ज्ञान है। सुनो सुनो देखो सुनो, क्या कहा वहां पे? टेक चंजी का विधान कर रहे हो ना सभी लोग, जिसका भी कर रहे हो, वो संयम की पूजा में आपने एक लाइन पढ़ी होगी,
अग्नि जलावन काज न करे, है ना ही बुझावे करुणा धरे। अग्नि का एक जीवों की रक्षा रूप संयम में आई, ये उसका अर्घ है। ये की यही लाइन है, अग्नि जलावन काज न करे ना ही बुझावे करुणा धरे। हम तो ये पढ़ के आए, अब कैसे आप हमको समझ में नहीं आती। आग जलाए बिना पूजा कर ली तो मिथ्या दृष्टि होगी। ये कैसी परिभाषा लेके आए? न कुंदकुंदाचार्य ने ऐसी परिभाषा दी मिथ्यात्व की, न अमृत चंद्राचार्य ने ऐसी परिभाषा दी मिथ्यात्व की, न उमा स्वामी आचार्य ने ऐसी परिभाषा दी मिथ्यात्व की। कौन सा आचार्य ने दी मिथ्यात्व की ऐसी परिभाषा? समंत भद्राचार्य ने दी क्या? गुणभद्राचार्य ने दी? किसके? एक आचार्य का तो नाम लो। और झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं कि कुंदकुंदाचार्य ने ऐसा लिखा है। झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ। दश भक्ति का जिसका नाम लेते हैं वो दिव्येण गंधेन दिव्येण पुष्पेण, उसका अर्थ उल्टा निकालते हैं। वहां तो वो दिव्य गंध से, दिव्य पुष्पों से, कौन से पुष्प होते हैं मालूम भी है? देव जिन पुष्पों से पूजा करते हैं वो पृथ्वी का एक है सारे के सारे। पढ़ लेना वहां पर। एक बात, पहली बात तो ये समझ लो कि दश भक्ति का जो ये हिस्सा बताया जाता है, जहां ये दिव्येण पुष्पेण दिव्येण गंधेण दिव्येण चुन्नेण ये सारे शब्द आते हैं, पहली बात तो विद्वानों को, जो शोधकर्ता विद्वान है, छोटे मोटों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको अभी तक उस पर ये निर्णित नहीं हुआ कि कुंदकुंदाचार्य की पंक्तियां, ये क्षेपक बताई गई, मालूम है आपको। और फिर भी कदाचित मान लो उनकी भी हो, तो भी दिव्य गंध का क्या अर्थ होता है? दिव्य पुष्प का क्या अर्थ होता है? वो देवी ही है। देव लोग जो करते हैं, और देव जो फूल बरसाते हैं भगवान के समोसरण में, जो पुष्प वृष्टि होती है, कौन से फूलों की होती है? गुलाब के कि चमेली के? किसके होते हैं? पृथ्वी का ही के सारे के सारे, निर्जंतुक निर्जीव। कि वहां धुपाने लगते हैं जो, कि कौन से धुपाने? देवों को आग की जरूरत है? देव जब यहाँ मोक्ष कल्याण करने आते हैं तो उस रत्नों की, उससे रत्नों से ही उसको भस्म कर देते हैं। उनको आग की जरूरत पड़ेगी? कैसी मूर्खता जैसी बातें हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये पक्का मान के चलना। और कोई अगर ऐसा कहता है वो शुद्ध हमनाए का घातक है। तेरा पंथ के तो नियमों में लिखा हुआ है, दोपहर में आग नहीं खेना, अग्नि नहीं जलाना, अग्नि से पूजा नहीं करना, ऐसा स्पष्ट लिखा है वहां। तो कौन हो आप 13 पंथी हो, 20 पंथी हो? कह रहे हम पंथवाद में नहीं उलझते। अरे पंथवाद में मत उलझो। इतना तो समझते हो कि प्रासुक द्रव्य से काम किया जाता है। इतना तो समझते हो कि जैन दर्शन के 2 ही मूल प्राण है, अहिंसा और वीतरागता। और एक और बता दूं, जहां तक मेरा अंदाजा है, जिस व्यक्ति ने ये बात बोली हो, वो व्यक्ति पिछले साल तो उस धूप के गंध से, उस धूप के धुएं से कोरोना मिटाने का दावा कर रहे थे। उन पर अभी केस चल रहा है, आपको ये बता देता हूं। अभी केस चल रहा है उन पर, क्योंकि उनकी बात मान के लोगों ने सावधानी नहीं रखी। वो कोरा उस धुपाने की धूप और वो गंधोदक, और उससे वो मिटाने की सोची, और बहुत से लोग मर गए। समझ में ही बात? या अंदर की बात मैं बता देता हूं, आप उसमें लगे रहते। और जिनने ये बात कही, थोड़े दिन बाद खुद को बिल्कुल किले में बंद करके रख लिया कि कोई हमारी आज्ञा के बिना आएगा नहीं यहां पर। समझ में ही बात? असली किस्सा है, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन समझ जाना जिसको समझना। धूप खेने जाना कोई जरूरी तो है नहीं, हम तो कोई कई जरूरी सालों नहीं से है। नहीं गए। अरे भाई, धूप एक द्रव्य ही तो है। धूप एक द्रव्य है, पूजा का एक द्रव्य। जैसे चावल एक द्रव्य, वैसे धूप एक द्रव्य है। तो जैसे आप चावल चढ़ाते हो थाली में, उसी तरह से वो दूसरे भी आप चढ़ाओ, उसमें क्या दिक्कत? ये त्योहार क्या है? ये अपन ये कहाँ से कुछ भी नहीं है। ये पूरा भट्टारक युग की देन है, भट्टारकों का चलाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। आपको कहीं पे, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको गारंटी देता हूं इस बात की। मैंने सारे पुराण पढ़े आचार्यों के लिखे हुए, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। पद्म पुराण पढ़ लेना, आदि पुराण पढ़ लेना, हरिवंश पुराण पढ़ लेना, और कोई आपको नाम ध्यान आता हो आचार्यों का, 1000-1200 साल पुराना, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 500-600 साल पहले की, उनमें पढ़ लेना। कहीं पे आपको धूप दशमी का नाम भी मिल जाएगा। वही मैंने सोचा, मिल जाएगी। आप तो आग में ही खेओ। नहीं, ये धूप दशमी मैंने कहा भाई ये त्योहार झूठ है। दुर्गंधा पूछो ना, आप गाथा का नंबर बताओ आप। है कोई लिंक ही नहीं है इस त्योहार का अपने से। तो जो सुगंधा दुर्गंधा की कहानी आती है वो जगह चलता है, तो उसमें क्या आता है ऐसा? तो उसमें दिया है कि वो दुर्गंधा थी की कहानी भी आती है। तो वो उसने व्रत किए तो उसका शरीर सुगंधमय हो गया, ऐसा कुछ। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये कहानी आचार्य की लिखी हुई है कि अभी की लिखी हुई है? अभी के लिखे हुए 500-600 साल में तो रोट तीज की भी कहानी मिल जाएगी। रोट बना के वो जिंदा कर लिया उन्होंने लोगों कि रोट खीर खाए, और लोग बाग भी वो मरे हुए के नाम का चढ़ाए, और वो जिंदा हो गए। ऐसी मूर्खता हमारे जैन दर्शन में चलती है क्या? ये बिल्कुल मिथ्यात्व के पोषक हैं ये पर्व, अगर आप इस तरह से मनाते। समझ में ही बात? ग्रहित मिथ्यात्व है ये।
ये रोट तीज हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसे ही इसका नाम जो सुगंध दशमी रख दिया लोगों ने, है। अब सोचो तो सही, जो लोग वो रोज एक एक दिन का मानते हैं ना कि आज क्षमा का, आज अपन तो सारे ही दिन सारे ही मानते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में अगर ऐसा भी हो कि आज कौन सा दिन है फिर, संयम का, और संयम के दिन तो सभी प्राणियों की रक्षा का भाव था, है ना, संयम के दिन तो सभी प्राणियों की रक्षा, और उसी आज दिन तो जाकर के तप तुम आग में तप का डालो। दिन है, तप है, आज तप का दिन है। ठीक है, वो तो आज है, हमेशा तो ये संयम के दिन आता है दशमी को, आज तो इस बार तो चौथ से चालू हो गया, तो और काई का वो तो अपन तो 10 दिन 10 धर्म के हैं, 10 लक्षण के हैं, है ना। एक और चीज, अगर ये आग में डालने से कर्मों का नाश होता हो तो मैं तो क्विंटल भर के डाल दूंगा अभी आज। अगर उससे नष्ट होता हो, कर्म नष्ट हो जाते हो आग में खेने से, तो इतनी सी क्यों डालो, जरा सी क्यों डालो, कंजूस हो गया, सारे ही कर्म फिर नष्ट तो करो ना, मोक्ष, दुनिया भर की खरीद फिर लाओ, तो डाल दो, फिर एक मोक्ष साथ ही आग सरल हो लगाओ, जाएगा, मोक्ष आसान जाना हो बहुत जाएगा सरल फिर हो मोक्ष। जाएगा। सरल मुझे ये रास्ता हो बताओ, जाएगा। कौन कौन गया आज तक, कहीं ऐसा पढ़ने में आया आपको कि उसने इतनी धूप खेई तो उसके ऐसा ज्ञानावरणी नष्ट हो गया, उसने ऐसी धूप खेई आग में तो उसके दर्शनावरणी नष्ट हो गया, ये उसके उससे दूसरे दूसरे कार्य दूसरे जो कर्म थे वो नष्ट हो गए। हाँ समझ में ही बात, ये अग्नि के खेने से अगर, अरे आप बोलते हो पूजा में, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी, असली आग तो वो जलाओ ध्यान की अग्नि से, कर्म रूपी धूप को नष्ट किया, भस्म किया, ऐसे ऐसे प्रयोग है। हाँ समझ में ही बात, और पुराने जो आचार है उनका पढ़ो भैया, थोड़ा दिमाग साफ रखो। अच्छा एक और चीज, अगर वो बहुत अच्छी चीज है तो आप वो उसमें मुंह करके बैठो ना, उस धुपाने में, वो आग खेरे वहीं पे खड़े रहो, और जो ये उपदेश दे रहे हैं उनके चारों तरफ लगा दो, क्या उनके चारों तरफ की, मुनिराज आपकी, भगवान आपकी, ये जोरदार हो जाएगा काम, सारे कर्म अभी नष्ट होते हैं, आपके चारों तरफ हमने धुपाने लगा दिए हैं और इनमें हम धमाधम धूप खेते हैं। अब इस दुर्गंध में, ये दुर्गंध क्या, उनके नजर में तो सुगंध है, उनकी नजर में धर्म है, तो आपको सबसे ज्यादा धर्म होगा। क्या होगा, वो 700 मुनिराज की कल्पना करो, उस धुएं से क्या हुआ था, और आपको लगता है इसमें धर्म है? ये धुआं करने में धर्म है? वो पढ़ लेना किससे, वो किसका था, मधु और चंद्रभागा किसका था, काई से मरे थे वो, रात को वो धूपायन लगाए जाते थे सुगंध के लिए, तो धूपायन के धुएं से उनका दम घुट गया और मर गए, ये पुराण का किस्सा है। हाँ आदिनाथ जी का, उनका भी यही किस्सा है, और मधु और चंद्रभागा का भी यही किस्सा है। आदिनाथ जी जो वो वज्रजंग के भव में, वज्रजंग और श्रीमती, श्रीमती का जीव जो बाद में श्रेयांश राजा बना, वो पढ़ लेना कैसे मौत हुई थी उनकी, वो धूपायन से रात भर में वो धुआं बढ़ता रहा, खिड़की खोलना भूल गए थे तो वो धुएं में मर गए। अब बोलो इस धुएं से धर्म होता है क्या? इस आग से कैसे धर्म होगा? यहाँ तो हम पढ़ के आए हैं अग्नि जलावन काज न करे, और इसी दिन आग जलानी और इसमें ही खेना है, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? सरासर झूठ है, सरासर। कोई अगर सभा में बोलता हो, ये मेरे सामने जिनवाणी रखी है, इस पर हाथ रख करके बोल रहा हूं मैं ये बात, और जो प्रमाण देने की बात करता है तो उससे बोलना है कि आप ग्रंथ का नाम बताओ और गाथा का नंबर बताओ हमको, हम देखते हैं, तलाश करते हैं साहब आपकी बात भी सच है। नहीं देंगे। कोरा कह देने से क्या होता है कि शास्त्रों में लिखा है, मैं ही कह दूं आपसे शास्त्रों में लिखा है, ये इतनी ऊपर से यूं पानी पीने से धर्म होता है, ऐसा पानी पियो ऊपर से इसमें धर्म हो जाएगा, मैं कह दूंगा लिखा है शास्त्र, कौन से शास्त्र में कहाँ है, कुछ प्रमाण तो दो। है वो धूप कर्म है क्या, ये बताओ, कर्म कैसे नष्ट होंगे? वो जो धूप है वो लकड़ी का चूरा है, बुरादा है, वो कर्म है क्या जो आप उसको खेओगे और कर्म नष्ट हो जाए? थोड़ा विचार करो भाई। जैन धर्म 2 चीजों से चलता है, वीतरागता और अहिंसा। जिसमें बहुत हिंसा होती हो वहां तो अग्नि का एक जीव भी मरेंगे, आया समझ में? अग्नि का एक जीव भी मरेंगे, वायु का एक जीव भी मरेंगे, सारे के सारे मरेंगे, उनका मोक्ष होएगा। मोक्ष होएगा माने उनका मरण हो रहा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। धर्म नहीं है, बिल्कुल धर्म नहीं है। ये तो क्या करें, अरे चढ़ा दो, यूं ही चढ़ाना है तो। एक और चीज, सूर्यास्त के बाद द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता है, तो कोई ऐसा पक्ष रखे कि शाम को ही करके आएंगे। किस बात के लिए करके आएंगे शाम को? सुबह क्यों नहीं? सुबह मना है क्या? सुबह आप सभी मंदिरों में जाकर के दर्शन करो तो कोई मना है क्या? ये पद्धति जाने कहां से चल पड़ी हम लोगों में? शाम को क्यों जाना है? शाम को तो रोज जाते हैं ना मंदिर, वैसे जाओ, द्रव्य लेके मत जाना शाम को। समझ में ही बात?
सूर्योदय और सूर्यास्त, इसका ध्यान रखो। बहुत से लोग सूर्योदय के पहले ही द्रव्य चढ़ाने लग जाते हैं, अंधेरे में, अंधेरा के हल्का फुल्का उजाला होता है जिसमें समझते हैं कि हाँ ठीक है अब चढ़ा दें, उसमें द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता। सूर्यास्त के बाद द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि कायदे से तो कई जगह पे ऐसा आता है चर्चा ग्रंथों में कि मध्याह्न के बाद द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता। आया समझ में? मध्याह्न के बाद नहीं चढ़ाया जाता द्रव्य। तो फिर आप कैसे जाकर के चढ़ाओगे? आपको विकल्प, आप क्या करने जा रहे हो ये बताओ। धूप खेने में, वहां पे धूप चढ़ाने में धर्म होगा कि जिनके दर्शन कर रहे हो उनके दर्शन करने में होगा? तो वो तो अभी सुबह ही चल जाओ ना, ये कहाँ लिखा रहा है कि शाम को ही जाना? तो दर्शन तो करेंगे नहीं, बस केवल धूप उनको कोरा वो धूप चढ़ाने का उल्लास है और कुछ नहीं है, जुलूस का उल्लास है या साथ साथ जाने का, घूमने का उल्लास। अरे आज तो धूप दशमी, चलो। हम छोटे थे जो, हमको भी बहुत वो रहता था, पूरा समाज जाता था और उसका आगे आगे दौड़ दौड़ के हम पहले पहुंच जाते, हम पहले चल जाएंगे, हम पहले दर्शन कर। अरे भैया सुबह ही कर लेना, सुबह कोई मना है क्या? शाम का क्या विकल्प है? जिसको शाम का पक्ष है दिमाग में, उसके कुछ ना कुछ गड़बड़ भरी हुई है। वो ये सोचता है कि शाम को ये विशेष धर्म होगा। ध्यान रखना, शाम को मंदिर जाने की मना नहीं कर रहा हूं मैं, ये आज विशेष दिन पर शाम को फेरी लगाना सब जगह और धूप चढ़ा करके आना, अगर ऐसा दिमाग में भरा हुआ है तो गड़बड़। रोज ही जाओ ना सभी। आप अभी जाओ ना, अभी क्या समस्या है? अभी द्रव्य चढ़ाओ, आप चावल चढ़ाओ या पुष्प चढ़ाओ, जो भी मतलब जो अपने अष्ट द्रव्य हैं, प्रासुक द्रव्य, उनमें से जो चढ़ाना है वो चढ़ाओ, कोई मना थोड़ी ना। प्रासुक होना चाहिए द्रव्य, निर्जंतुक होना चाहिए, अहिंसा पूर्वक कार्य होना चाहिए, इतना विवेक रखना। बाकी सारी बातें फालतू। समझ में आ रही है बात? किसी ने भी कही हो, कोई चंजी बोले, परवाह मत करना। धर्म दो के आधार से चलता, अहिंसा और वीतराग। और ये जो कार्य है इसमें हिंसा भी है और राग द्वेष भी भयंकर बढ़ता है। कि राग द्वेष कैसे बढ़ता है? कि वहां खड़े होके देखो ना, आकुलता होती है कि नहीं होती है? वहां जो धुआं निकलता है वहां पे राग द्वेष होगा कि नहीं होगा? वो सारा धुआं, आप मंदिर को गंदा करते हो उस धुएं से, वो जो धुआं चलेगा वो धुएं के बाद सारी दीवारें काली होंगी। समझ में आ रही है बात? उसमें जीव मरेंगे, कर्मों का नाश नहीं होगा, जीवों का नाश जरूर होगा, है ना? और कौन सा आप शोध करके ले जा रहे हो? बाजार में बने हुए पैकेट लेके आते हो और उसके अंदर वो द्रव्य, पता नहीं कितने जीव हैं, क्या हैं, वो सब बेचारे उसके उसमें भस्म हो जाते। इसकी हिंसा का दोष किसको है? हैं? ये विचार करना। अच्छा, और मक्खी मच्छर वगैरह जो चार इंद्रिय जीव हैं, ये तो मरते ही मरते हैं बेचारे उससे। बारिश में आप कभी भी जलाओ, मरेंगे ही सही वो उससे। बारिश में जीवन की पत्ती भी बहुत ज्यादा होती ये हुलाउट वगैरह जलाते हो, क्या होता है इससे? वो कछुआ छाप जलाते थे लोग बाग पहले, या और कुछ नहीं करे, देशी उपाय करे तो वो नीम के डंठल वगैरह ला करके, पत्तियां ला करके जला देते हैं। क्या होता है उनसे? मरते हैं कि नहीं मरते हैं? सारे मरते हैं, पीड़ित होते हैं। मरे नहीं तो भागते हैं, पीड़ा पाते हैं, दुख पाते हैं। और आप धर्म क्या दूसरों को दुखी करने के लिए करते हो? इसलिए विचार करना भाई, है ना? कोई हो सकते हैं जिनको ये बात कम समझ में आए या कुछ ऐसा हुआ हो, तो विचार करना अच्छे से, गंभीरता से विचार करना। आज समय ज्यादा हो गया अपना, चलिए समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जग रचना दी सत अब मोको, जैसी रहट घटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे भ्रम तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी, ताते स्वानुभूति प्राप्ति ते, पर परिणति सब हटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी, ताते भाग चंद निशिवासर, एक ताही को रटी,
माँ के घट जिन धुनी अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनी अब प्रगटी।